एक संत के पास एक जादुई चिराग था। कहा जाता था कि उस चिराग में एक जिन्न रहता है। जिन्न इतना ताकतवर था कि कोई भी काम पलक झपकते पूरा कर देता था। लेकिन एक शर्त थी, अगर उसे काम नहीं दिया गया तो वो अपने मालिक को ही खा जाएगा। एक सेठ ने वो जादुई चिराग खरीद लिया। उसने सोचा, अब तो जिंदगी आसान हो जाएगी। वो घर आया, उसने चिराग घिसा और अचानक धुएं के बीच से एक विशाल जिन्न बाहर निकला। जिन्न गर्जा, मालिक काम बताओ। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो पहले इसे अपने 10 कारोबार संभालने को देता हूं। जिन्न ने सारे कारोबार का हिसाब किताब, लेन देन और बाकी काम सिर्फ एक ही दिन में पूरा कर दिया। फिर सेठ ने उसे घर के सारे काम दे दिए। जिन्न ने सफाई, सामान जमाना और खेत का काम सब कुछ सिर्फ 1 घंटे में खत्म कर दिया। लेकिन हर काम के बाद वो जोर से चिल्लाता, अब अगला काम दो। काम काम काम। सेठ पहले बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे डरने लगा, क्योंकि जिन्न हर काम बहुत जल्दी खत्म कर देता था और खाली होते ही चिल्लाने लगता था, काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। घबराकर सेठ वापस संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, ये चिराग तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है। ये जिन्न हर काम तुरंत कर देता है और फिर कहता है, काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। अब मैं इसे क्या काम दूं? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब काम हो उससे काम करवाओ, और जब काम ना हो तो उसे आंगन में लगे बांस पर चढ़ते उतरते रहने दो। सेठ ने वैसा ही किया। अब जब भी कोई काम नहीं होता, जिन्न बस बांस पर चढ़ता, फिर उतरता, फिर चढ़ता, फिर उतरता, और पहली बार सेठ को चैन मिला। आज लगभग हर घर में ऐसा ही एक जिन्न है, बच्चे का दिमाग। उसे हमेशा कुछ चाहिए, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ एंगेजिंग। अगर आप उसे सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगा। मोबाइल, कॉन्स्टेंट कार्टून्स, टैंट्रम्स या फिर गलत आदतों में बच्चे का दिमाग खराब नहीं होता, वो बस खाली और डायरेक्शनलेस नहीं रह सकता। इसलिए हर दिन उसे एक बांस दीजिए, कुछ क्रिएटिव, कुछ फिजिकल, कुछ मीनिंगफुल, क्योंकि बच्चे सिर्फ बिजी रहने से नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन मिलने से ग्रो करते हैं। कमेंट करके बताइए, आपके बच्चे का बांस क्या है?